कौम सबा कौन लोग थे? कौम सबा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कैसे गर्क किया? कौम सबा के हवाले से अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में क्या इरशाद फरमाया? क्या कौम सबा के लोग इस वक्त भी दुनिया में मौजूद हैं? एबी के लर्निंग स्पोर्ट के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज हम आपको कौम सबा के बारे में इंतहाई अहम और हैरत अंगेज़ मालूमात फराहम करेंगे। सबसे पहले कौम सबा की तारीख़ के बारे में जानते हैं। तारीख़ की रूह से सबा जनूबी अरब की एक बहुत बड़ी कौम का नाम है जो चंद बड़े कबाइल पर मुश्तमिल थी। सबा अरब के एक शख्स का नाम था। बहुत कदीम ज़माने से दुनिया में अरब की इस कौम का शहर था। 2500 कबल मसीह इसका जिक्र मुख्तलिफ कुतुबात में साबूम के नाम से मिलता है। इसके बाद बाइबल और आशूरा जैसी किताबों में भी इसका जिक्र कसरत से आया है। यूनान और रूम के मुअर्रिखीन और जुग्राफिया नवीस थियोफ्रास्टस ने भी इस कौम का जिक्र किया। इसका वतन अरब का जनूबी कोना था जो आज यमन के नाम से मशहूर है। इसके अरूज का दौर 1100 बरस कबल मसीह से शुरू होता है। हजरत दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक दौलतमंद कौम की हैसियत से इसका शहर आफाक में फैल चुका था। आगाज में ये एक आफ्ताब परस्त कौम थी। फिर जब इसकी मलका हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथ पर ईमान ले आई तो गालिब ये है कि इसकी गालिब अक्सरियत मुसलमान हो गई थी। लेकिन बाद में नामालूम किस वक़्त इसके अंदर शिर्क बुत परस्ती का फिर जोर हो गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में कौम सबा के हवाले से पूरी सूरत सबा के नाम से नाजल फरमाई। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, बेशक सबा के लिए इनकी आबादी में निशानी थी। 2 बाग दाहिने और बाहिने, अपने रब का रिज्क खाओ और इसका शुक्र अदा करो। पाकीज़ा शहर और बख्शने वाले रब। तो उन्होंने मुंह फेरा तो हमने इन पर जोर का सैलाब भेजा और इनके बागों के इवज 2 बाग इन्हें बदल दिए जिनमें बदमजा मेवा और जाओ और कुछ थोड़ी सी बेरियां हमने इन्हें दी। ये इनकी नाशुक्री की सजा थी और हम कैसे सजा देते हैं इसको जो नाशुक्रा है। सबा अरब का एक कबीला है जो अपने मूरत आला सबा बिन यशजब बिन यारब बिन कहतान के नाम से मशहूर है। इस कौम की बस्ती यमन में शहर सनआ से 6 मील की दूरी पर वाक़या थी। तबा भी इन्हीं में से थे, बिल्कीस भी इन्हीं में से थे। ये बड़ी नेमतों और राहतों में थे, चैनो आराम से जिंदगी गुजार रहे थे। अल्लाह के रसूल इनके पास आए, इन्हें शुक्र करने की तलकीन की, रब की वहदानियत की तरफ बुलाया। कुछ ज़माने तक वो यूं ही रहे, लेकिन फिर जब इन्होंने अल्लाह ताला की अहकामात से रूगर्दानी की तो इन पर जोर का सैलाब आया और तमाम मुल्क, बागात और खेतियाँ वगैरह तख्तो तारिज हो गईं। और रखीन ने लिखा है, सबा बिन यशजब ने अपने ज़माने में नबी आखिरी ज़बां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिशारत सुनाई थी। सबा की औलाद में बाज़ की सल्तनत मिस्र, शाम और ईरान तक फैली हुई थी। दीवार का किस्सा ये है कि इनके दोनों जानिब पहाड़ थे जहाँ से नहरें और चश्मे बहकर इनके शहरों में आते थे। इस तरह नाले और दरिया भी इधर उधर से आते थे। इनके कदीमी बादशाहों में से किसी ने इन दोनों पहाड़ों के दरमियान एक मजबूत पुश्ता बनवा दिया था जिस दीवार की वजह से पानी इधर उधर हो गया था और बासूरत दीगर दरिया जारी रहा करता था जिसके दोनों जानिब बागार और खेतियां लगा दी थी। पानी की कसरत और जमीन की उम्दगी की वजह से यह खित्ता बहुत ही जरखेज और हरा भरा रहा करता था। ये दीवार मारब में थी, सना से 3 मराहल पर थी और सद मारब के नाम से मशहूर थी। आबो हवा की उम्दगी, सेहत, मिजाज और एतदाल इनायत इलाहिया से इस तरह था कि इनके यहाँ मक्खी, मच्छर और जहरीले जानवर भी नहीं होते थे। ये इसलिए था कि वो लोग सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तौहीद को माने और दिलो जान से इसकी खलूस के साथ इबादत करें। ये थी वो निशानी कुदरत जिसका जिक्र इस आयत में है कि दोनों पहाड़ों के दरमियान बस्ती और बस्ती के दोनों तरफ हरे भरे फलदार बागात और सरसब्ज खेतियां थी। इनसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह भी फरमाया कि अपने रब की दी हुई रोजियों को खाओ, पियो और इसके शुक्र में लगे रहो। अल्लाह ताला ने इस कौम की हिदायत के लिए यके बाद दीगरे 13 नबियों को भेजा। फर्ज ये कौम बड़ी फारगुल बाली और खुशहाली में अमन व सुकून और आराम व चैन से जिंदगी बसर करती थी, मगर नेमतों की कसरत और खुशहाली ने इस कौम को सरकश बना दिया था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने 2 मुबल्लिगों को तबलीग दीन के लिए इस शहर में भेजा। एक का नाम सादिक और दूसरे का नाम मसदूक था। जब ये दोनों शहर में पहुंचे तो याद दिला दिला कर अज़ाब इलाही से डराते रहे, मगर इन सरकशों ने खुदा के मुकद्दस नबियों को झुठला दिया
اور اس قوم کا سردار جس کا نام حماد تھا وہ اتنا متکبر اور سرکش آدمی تھا کہ جب اس کا لڑکا مر گیا تو اس نے آسمان کی طرف تھوکا اور اپنے کفر کا اعلان کر دیا اور اعلانیہ لوگوں کو کفر کی دعوت دینے لگا۔ جو کفر کرنے سے انکار کرتا اس کو قتل کر دیتا۔ اور خدا عز و جل کے نبیوں سے نہایت بے ادبی اور گستاخی کے ساتھ کہ آپ لوگ اللہ عز و جل سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نعمتوں کو ہم سے چھین لے۔ جب حماد اور اس کی قوم کا غرور و تکبر حد سے تجاوز کر گیا تو اللہ نے اس قوم پر سیلاب کا عذاب بھیجا۔ بالآخر شامت اعمار رنگ لائی، جو دیوار انہوں نے بنا رکھی تھی وہ چوہوں نے اندر سے کھوکھلی کر دی اور بارش کے زمانے میں وہ ٹوٹ گئی، پانی کی ریل پیل ہو گئی، دریاؤں کے چشموں کا پانی، بارش کا پانی، نالوں کا پانی، سب پانی آ گئے۔ ان کی بستیاں، ان کے محلات، ان کے باغات اور ان کی کھیتیاں سب تباہ و برباد ہو گئیں۔ یہ ہاتھ ملتے رہ گئے، کوئی تدبیر کام نہ آئی۔ پھر وہ تباہی آئی کہ اس زمین پر کوئی پھلدار درخت جمتا ہی نہ تھا۔ پیلو، جاؤ، ککر اور ایسے بیکار درخت اگتے تھے۔ ہاں البتہ کچھ بیریوں کے درخت اگائے تھے جو نسبتاً اور درختوں سے کارآمد تھے، لیکن وہ بھی بہت خاردار اور کم پھلدار تھے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے غضب نے اس قوم کو انتہائی عروج سے گرا کر اس گڑھے میں پھینک دیا جہاں سے پھر کوئی قوم بھی کبھی سر نہیں نکال سکی۔ ایک وقت تھا کہ اس کی دولت کے افسانے سن کر یونان اور روم والوں کے منہ میں پانی بھر آتا تھا۔ اسٹاہو لکھتا ہے کہ یہ لوگ سونے اور چاندی کے برتن استعمال کرتے تھے اور ان کے مکانوں کی چھتوں، دیواروں اور دروازوں تک میں ہاتھی کے دانت، سونے چاندی اور جواہر کا کام بنا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ آخرکار جب انہوں نے کفران نعمت کی حد پار کر دی تو رب قدیر کی نظر عنایت ہمیشہ کے لیے ان سے پھر گئی اور ان کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ عزیز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو کے متعلق حقائق پسند آئے ہوں گے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ ہماری نئی ویڈیو آنے تک اپنے دوستوں اور گرد و نواح کے لوگوں کا خاص خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔